गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखिए 3-4 बेटा हमने कल भी कर ली थी पिछले टॉपिक में, लेकिन आज मैं आपको दोबारा से फिर बताती हूँ कि आपकी बाल्यावस्था, देखिए बाल्यावस्था हमारी 5 से 12 तक की वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसकी एज को अलग अलग भी बताया है। सबसे पहले है फर्स्ट आपका स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। जो बाल्यावस्था है इस काल में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति में क्या हो जाती है, स्थिरता आ जाती है, थोड़ी मंद हो जाती है। जब शारीरिक बच्चे की शैशवावस्था होती है तब क्या होती है, जो विकास की गति होती है बड़ी फास्ट होती है। बच्चे 6 महीने का बच्चा इतना सा होता है, फिर वो 1 साल का बड़ा हो जाता है, 2 साल का और बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई बच्चे की आकार जल्दी बढ़ता है। लेकिन जो बाल्यावस्था है उसमें क्या आती है, स्थिरता आ जाती है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया है। इसलिए जो रॉस है, रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है। सेकंड है आपका रियलिस्टिक पॉइंट्स ऑफ व्यू, यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस काल में क्या होता है कि बाल्यावस्था में बालक का जो दृष्टिकोण है यथार्थवादी होता है, वो सत्य की ओर अग्रसर होता है। अब इस काल में क्या है कि इस काल को कल्पना जगत से वास्तविक संसार में प्रवेश करने का लगता है कि बच्चा बचपन में क्या करता है, कल्पनाएं करता है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो बच्चे कई बार क्या कहते हैं, हमें चांद चाहिए, हमें सूरज चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कल्पना का प्रतीक होता है, उसमें कल्पना की जाती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। लेकिन जब बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है बच्चा, तो उसमें क्या है, वो वास्तविक संसार में प्रवेश कर लेता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी और इन क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता का जो कारण है, बालक नवीन वातावरण को जानने का प्रयास स्वयं करता है। उसमें जो स्मरण करने की शक्ति है उसका भी विकास होता रहता है। तो वो धीरे धीरे स्मरण शक्ति का कभी विकास, जो उसकी याद करने की शक्ति होती है, याद करने के लिए हम बुक्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी हम अपनी स्टडी से रिलेटेड याद करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें स्मरण करने की शक्ति का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ इन मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इस काल में क्या है, मानसिक विकास की तीव्रता के कारण बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था में प्रत्यक्षीकरण और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव स्पिरिट, सामूहिक भावना का विकास। तो इस काल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शैशवा काल में नहीं होती। ठीक है, तो इस काल में क्या है, हमारे बाल्यावस्था में सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों का विकास हो जाने पर बालकों में सामाजिक भावना भी पनपने लगती है, उसके अंदर सामाजिक विकास भी होता है। इस अवस्था में बालक सामूहिक खेलों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, मतलब समूह में खेलना प्रारंभ कर देता है, तो इसलिए उसका सामाजिक विकास भी होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इसका इंटरेस्ट इन क्रिएटिव वर्क, रचनात्मक कार्यों में रुचि। तो बाल्यावस्था एक ऐसा काल है जिसमें रचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। इसमें क्या करते हैं, जो इस उम्र के बच्चे होते हैं, खासकर लड़के होते हैं, वो क्या है, खिलौने जोड़ने लग जाते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, भी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और जो लड़कियां हैं वो गुड़ियों के साथ खेलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है उस काल में बच्चे, जो लड़कियां हैं वो गुड़ियों के साथ खेलती हैं, गुड़ियों की शादियां करती हैं, पार्टी करती है, कभी उनका घर बनाती हैं। तो इस तरह से, और बॉयज़ हमारे जो टॉयज़ होते हैं, गाड़ी के साथ खेलना, बैट बॉल खेलना, तो इस तरह से जो क्रिएटिविटी करते हैं, तो ये थोड़ा इंटरेस्टेड काल भी होता है जो हमारा बाल्यकाल है। उसके बाद है कंट्रोल ओवर इमोशंस, संवेगों पर नियंत्रण।
इस अवस्था में बालक उचित अनुचित में अंतर करने लगता है, उसको सही और गलत के बारे में पता चल जाता है। तो बाल्यावस्था में बालक सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं का दमन और संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है। मान लीजिए बच्चा है, बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बेटा अभी कल तो दिलवाई थी, मान लीजिए कार मांगता है बच्चा इस अवस्था में, तो उसको पेरेंट्स कहते हैं नहीं आज नहीं लेनी, आपने कल ही तो ली है। तो वो थोड़ा सा उसको गुस्सा लगता है लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, कोई बात नहीं मम्मा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ एक्विजिशन इंस्टिंक्ट, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। इसमें बालक विशेष रूप से अपने क्या करता है, पुराने खिलौने, मशीन के कलपुर्जे, पत्थर के टुकड़े, और जो बालिकाएं होती हैं वो विशेष रूप से अपनी गुड़िया के कपड़े, उनके जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं आदि संग्रह करती दिखाई देती हैं। उनको क्या करती हैं कि यहाँ रख दिया, इकट्ठा कर दिया, तो उनके साथ हम खेलते हैं बच्चे, ठीक है, बाल्यावस्था में। तो उनको क्या है, कलेक्ट करना, संग्रह करना भी सीख जाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है स्पिरिट इन कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा की भावना। जो इस एज ग्रुप में है बच्चों में कंपटीशन की भावना भी विकास का इसमें स्तर बढ़ता है। इस एज में जो बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बालक एक दूसरे से, उनको पता है कि ये मुझे चाहिए तो वो दूसरे से कहता है कि ये मेरा है। भाई बहन भी इसमें झगड़ा करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन कि क्या है, मान लीजिए पेरेंट्स या कोई स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होता है तो बच्चों में ये लगता है कि मैं फर्स्ट आऊँ, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है। तो उनमें इस तरह की एक्टिविटी जन्म लेती है। नेक्स्ट है आपका बिगिनिंग्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा का आरंभ। इस अवस्था में बालक की भाषा विकास के साथ साथ औपचारिक शिक्षा भी प्रारंभ हो जाती है। फॉर्मल एजुकेशन जो हमारी बहुत ही ज़रूरी होती है। और वह स्कूल जाना क्या कर देता है, बच्चा शुरू कर देता है, क्योंकि इस एज में बच्चे को स्कूल जाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ बालक में जो भ्रमण करने की आदत है वो भी उसमें आ जाती है। उसे अगर वो बच्चा कई बार स्कूल नहीं जाए, ऑफ भी हो जाता है, तो उसको लगता है आज मेरा ऑफ है, आज मेरा मन था स्कूल जाने का। तो इस तरह से उनके अंदर जो एक्टिविटी है वो हो जाती है बच्चों के अंदर। उनको कभी लगता है कि आज स्कूल बंद नहीं, जैसे आजकल क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो ऑफ है, ऑनलाइन स्टडी ही चल रही है। तो बच्चे क्या हैं, बड़े परेशान हो गए हैं। बाल्यावस्था के बच्चे वो क्या कहते हैं कि हमें स्कूल जाना है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया घर में ही बैठे हुए हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो उनके अंदर एक भावना उत्पित होती है कि हमें स्कूल जाना है, ठीक है बेटा। तो इस अवस्था में क्या होते हैं, हमारे अंदर जो बिगनिंग्स इनफॉर्मल एजुकेशन है उससे रिलेटेड हमारे अंदर जो भावनाएं प्रतीत होती हैं, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत कुछ सीख जाता है। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू फॉलो सेम जेंडर स्पिरिट, समलिंग भावना का विकास। इस अवस्था में समलिंगीय भावना का विकास होता है। लड़कों में नेता बनने की चाह बनती है, उनको लगता है कि हम कोई भी खेल खेलें, कोई भी प्ले करें तो हम नेता बने, ठीक है। और बाल्यावस्था में जो होती है काम प्रवृत्ति की न्यूनता भी पाई जाती है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चों को क्या रहता है कि टेंडेंसी टू फॉलो सेम जेंडर स्पिरिट, एक तो समलिंग भावना का विकास होता है और उनमें क्या रहती है बच्चों के अंदर कि मैं हेड बनूं, कोई गेम खेलते हैं मैं हेड बनूं, मैं हेड बनूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में क्या है, बच्चों में बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है।
जो हमारे ब्लेयर और स्पिंसन हैं उनके अनुसार इस अवस्था में जीवन के बुनियादी दृष्टिकोण और स्थायी आदर्श मूल्यों का निर्धारण भी हो जाता है, जो हमारे बेसिक एम्स होते हैं। बाल्यावस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन देखा जा सकता है। कई बार बच्चे कैसे क्या कहते हैं, कभी तो ये कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, कभी कहते हैं मैं अपनी मम्मी, जो मम्मी है या पापा हैं, हम वो बनेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, जो रुचियां हैं जो इनके अंदर चेंज होती रहती है। कभी बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, कभी बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके अंदर रुचियां हैं वो चेंज होती रहती हैं। उनका इंटरेस्ट कभी किसी और भागता है, कभी किसी और भागता है। ओके, तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। ओके, थैंक यू।